नेक्स्ट करते हैं अब हम टाइप्स ऑफ डिजीज़। ओके, टाइप्स ऑफ डिजीज़ में आगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स हैं जिससे हमें डिजीज़ हो सकता है। ओके, एक्यूट एंड क्रोनिक फर्स्ट टाइप है एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज़ होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए, जैसे कि आपको कोल्ड हो गया, ठीक है, वो क्या है, कम टाइम के लिए। उसी तरह से अगर क्रोनिक डिजीज़ की बात कर लें, जैसे कि कईयों को डायबिटीज़ होती है, ठीक है, आर्थराइटिस होता है, कैंसर होता है, ये क्या है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, ठीक है। क्रोनिक उनको बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। ओके, और नॉर्मल एक्टिविटी इज इम्पेयर्ड बट ओनली फॉर अ फ्यू डेज। कुछ समय के लिए ये आपकी नॉर्मल एक्टिविटी जो है डिस्टर्ब्ड होगी। ओके, डिस्टर्ब्ड रहोगे आप 2-3 दिनों के लिए। आप कोल्ड होता है आपको 2-3 दिन के लिए आपको सांस नहीं आ पाती है ना, फिर आप उसके बाद जब ठीक हो जाता है तो अच्छे से आने लग जाती है ना। तो ये क्या हुआ, शॉर्ट टर्म, मतलब कि एक्यूट। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, है ना, ये सारे क्या हैं, कॉम एक्यूट डिजीजेज हैं। ओके, क्रोनिक डिजीजेज हो गए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देते हैं पेशेंट की हेल्थ में। अगर किसी को कैंसर है तो उसकी बॉडी में सेल्स ही नहीं बनेंगे, ठीक है, वो काफ़ी समय तक सेल्स ही नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आगे क्रोनिक डिजीजेस के डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, एल्फेंटेसिस और कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ जो होते हैं, उसका मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर लिख लो यहाँ पे बुक में। कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज होते हैं रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट, हाँ, रिलेटेड टू हार्ट। ओके, आर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया, ये सारे क्या हैं, क्रोनिक डिजीजेज हैं। ओके, नेक्स्ट है कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिजीजेज। ओके, कंजेनिटल डिजीजेज होते हैं जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होंगे आपके, ठीक है, वो आपके बाद में नहीं, जो बर्थ, जब आपका बर्थ हुआ है उसी टाइम से आपके क्या है, डिजीजेज प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल हैं या कॉजेज क्या हैं इन डिजीज के, वो है जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, जीन की म्यूटेशन हो जाती है इस तरह से कि आपकी बॉडी में डिजीज आ जाता है। एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ओके, सिकल सेल अनीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ओके, फिर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट और हेयर लिप। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर, जब आप बर्थ के टाइम पे वहाँ के एनवायरनमेंट कैसा था, ठीक है, जब आपका बर्थ हुआ तो उस टाइम पे भी आपके डिजीज़ हो सकता है। एक्वायर्ड डिजीज़ जो आपने खुद एक्वायर किए, ओके, जो आपको बर्थ के बाद हुए, उनको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस। ओके, ये दो तरह के होते हैं, इन्फेक्शियस जिनको हम कम्युनिकेबल, मतलब वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे कि ये कोरोना वायरस है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नॉन इन्फेक्शियस होते हैं जिन जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते ह्यूमन टू ह्यूमन, अनदर ह्यूमन। ओके, इन्फेक्शियस डिजीजेज जो हैं वो कॉज किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, वॉर्म्स एक्सेट्रा, ठीक है, इनकी वजह से क्या हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं। अगर कोई इनकी वजह से जिसको वायरस के इन्फेक्शन हुआ है और वो किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको भी, अब आप देखते होंगे कॉमन कोल्ड ही है, कोल्ड की बात कर लें अगर हम, तो अगर आपको कोल्ड हो तो आपके घर में सभी को हो जाता है वो, ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि वायरस जो है इन्फेक्शियस पेशेंट से टू द हेल्दी पर्सन जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, और यहाँ पे आपको कॉमन डिजीज़ दिए हुए हैं जो कि इन्फेक्शियस एजेंट से, तो ये लर्न कर लेना। ओके, जैसे वायरस से होता है आपको कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, पोलियोमेलिटिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, चिकन पॉक्स, मिजल्स, मम्प्स। ओके, बैक्टीरिया से आपको टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, डिप्थेरिया। फंजाई से जैसे कि
स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं आपको, ठीक है। फंगस अगर लगी हो और वो आपकी स्किन पे लग जाए तो आपको स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्किन पे आपको इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके, या आपको एक्ने हो जाएंगे, ओके। एलर्जीज एक तरह की, जैसे कि रिंग वॉर्म, एथलीट्स फुट, ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं फंजाई के, जो कि आपको डिजीज कॉज करते हैं आपकी बॉडी पे, ओके। प्रोटोजोन्स होते हैं कुछ, वो भी डिजीज कर देते हैं, जैसे कि मलेरिया, काला अजहर, एमेबिक डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ओके। वॉर्म्स, वॉर्म्स देखे आपने, वो छोटे छोटे से चले नहीं होते आजकल, बारिश में निकलते हैं काफ़ी, उनको हम वॉर्म्स बोलते हैं। इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है कई, क्योंकि इंटेस्टाइन में वॉर्म्स होते हैं, ओके। तो वो इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसका नाम है टिनियासिस, एस्कैरियासिस, ओके। फिर है एलिफेंटेसिस, ये वॉर्म से होते हैं। तो वेरियस कैटेगरीज हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स की, ठीक है। तो उसके बेस पे क्या होता है फिर ट्रीटमेंट होता है, ओके। Virus, bacteria, fungi, protozoans, and worms have many common biological characteristics. Also, many biochemical pathways are similar in each group of infectious agents, and these are not shared with other groups. As a result, a drug that blocks one of these biochemical life processes in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group. ऐसा इसलिए बोला कि ये जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई हैं, ये सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनकी जो प्रोसेसेस होती हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो अगर ड्रग बना रहे हैं हम, इनकी दवा बना रहे हैं, तो वो दवा क्या करती है, अगर किसी एक वायरस की जो है उस केमिकल प्रोसेस को रोक रही है, तो वो बैक्टीरिया की भी रोक देगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर उनको यूज़ कर सकते हैं सभी जो भी जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। फिर बोला कि एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का क्या क्या काम होता है, वो बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। जो पेनिसिलिन थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो ऑब्टेन हुई थी वो पेनिसिलिन थी, ओके। तो पेनिसिलिन भी जो है वो क्या करती है, बैक्टीरिया का बायोकेमिकल पाथवे जो है ब्लॉक कर देती है, और सेल वॉल जो है, जो उसकी सेल वॉल है बैक्टीरिया को, उसको बिल्ड करने से रोक देती है, ओके। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हम वायरस के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए यूज़ होगी। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया की बायोकेमिकल पाथवे को रोक रही है, ओके। इसलिए वो सिर्फ क्या होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ही हो सकते हैं। If we get infected with common cold, taking antibiotics neither reduces the severity nor the duration of the disease. तो एंटीबायोटिक हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें जो है फिर से वो डिजीज़ ना हो जाए, ओके। साथ में अगर वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं ना, आपको कोल्ड वगैरह हुआ होता है आपको, तो एंटीबायोटिक भी दे देते हैं वो साथ में, कि आप पहले से ही वायरल इन्फेक्शन है और कहीं से अब आपकी बॉडी क्या है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर है उस डिजीज़ के लिए, ओके। तो वो क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए एंटीबायोटिक दे देते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस, या जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोल देते हैं। नॉन इन्फेक्शियस होते हैं जो कि यार ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ठीक है। वो सिर्फ एक ही पर्सन में रहेंगे, अगर आपको कोई डिजीज़ है तो वो आप तक ही रहेगा, चाहे आप किसी के साथ कांटेक्ट में आओ चाहे नहीं आओ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में अकर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। माल फंक्शनिंग, कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, किडनी वगैरह, ये क्या कर रहे हैं, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब ये फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ये कैसे करेंगे काम, है ना। बट अगर आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो आप किसी को टच कर लोगे तो उसको थोड़ी चला जाएगा वो डिजीज़, है ना, नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो तो आपके ऑर्गन में कोई डेफिशिएंसी है ना, ठीक है। इनएडिक्वेट डाइट और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ओके। जैसे कि कवाशी, ऑर्कर, मेरेस्मस, बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसकी वजह से होते हैं कि आप जो खाना खा रहे हो वो प्रॉपर नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है,
प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, अच्छे से फैट्स नहीं है, ओके। तो डाइट जो है आपकी वो आप खा रहे हो, है ना। तो अगर आप सफिशिएंट डाइट नहीं लोगे तो आपको बीमारी लगेगी, किसी और को तो लगेगी नहीं, है ना। तो वो क्या हो रही है, डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। हाइपो और हाइपर सेक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, ये तो हमने कल भी पढ़ा था ना, हाइपो और हाइपर सेक्रेशन जो की थी हमने। डायबिटीज़ हो जाती है, जैसे कि आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वेटर, जिसको हम थायराइड भी बोलते हैं, ओके। आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वेटर को हम थायराइड भी बोलते हैं। क्रेटिनिज्म, मिक्सोडेमा, एक्सोथैल्मिक ग्वेटर, ओके। तो ये सारे क्या हैं, हार्मोन की सेक्रेशन या तो फिर ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, या बहुत कम हो रही है, ओके। तो यहाँ पे आपको कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज। अच्छा, इससे पहले एक और पॉइंट है, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम आपका अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपको एलर्जी होती रहेगी, ओके। और नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर भी जो है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ओके। कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल। तो यहाँ पे देखो टेबल दिया हुआ है आपको। प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको हो जाएगा डिजीज क्वाशियोर्कर। प्रोटीन और टोटल फूड कैलोरीज की हो जाए तो मैरेस्मस। विटामिन ए की हो जाए तो जीरो थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन B1 की बेरीबेरी, विटामिन B2 की कैलियोसिस, नाइसिन की पेलेग्रा, विटामिन B12 की पेरिनिशियस एनीमिया, आयरन की माइक्रोसाइटिक अनीमिया, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स इन चिल्ड्रन और इस ऑस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट्स, विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिजीज, फ्लोरीन की डेफिशिएंसी हो जाए डेंटल कैरीज, ओके। डेंटल के बीच जो आपके दांत है ना, उनके बीच में गैप आ जाता है, ओके। और जो है कीड़ा लगने लग जाता है अंदर से, ठीक है। अंदर से जो जड़ होगी आपके दांत की, ठीक है, जो गम्स में अंदर होता है दांत, वहाँ पे खराब हो जाएंगे वो। आयोडीन सेग्यूटर, जिसको हम थायराइड भी बोलते हैं, ओके। और ये जो नेक्स्ट टेबल दिया है ये हार्मोन्स की हाइपर सेक्रेशन का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिजीज़ का नाम है ग्रेव्स डिजीज़। थायराइड हार्मोन जो है इन्वॉल्व है और हाइपर सेक्रेशन अगर ज़्यादा सेक्रेट कर दे, ओके। क्रेटिनिज्म, यहाँ पे भी थायराइड हार्मोन हाइपोसेक्रेशन। मिक्सो एडेमा, थायराइड हार्मोन हाइपोसेक्रेशन। एडिसन्स डिजीज, एल्डोस्टेरोन यहाँ पे हार्मोन है और उसकी हाइपोसेक्रेशन। डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन हाइपोसेक्रेशन, ओके। यहाँ पे हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, ओके। तो ये था आपका आज का लेक्चर। हमने यहाँ से जो है क्वेश्चंस करने हैं आपने।